तो जैसे सर आजकल सब लोग बोलते हैं कि वेट लॉस करने के लिए डाइटिशियन जनरली बोलते हैं कि सुबह में खा लो और शाम में सनसेट से पहले ही खा लो जितना खाना है, और बहुत सी चीज़ें मना भी कर देते हैं खाने के लिए। जी। वहीं आप बोलते हैं जो मर्ज़ी खाओ, पेट भर के खाओ, फिर भी आप वेट लॉस करा देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल का मतलब ये होता है कि देखिए आपने कहा डाइटिशियन ये कहते हैं, तो और आप ये शायद जानना चाह रहे होंगे कि जो हम करवा रहे हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, यही आप जानने जी, का मन बिल्कुल। रखते हैं, ठीक है? और जो आपने नाम लिया डाइटिशियन, और सबका ये मानना होता है कि जिसके आगे डॉक्टर लगा है, साइंटिस्ट लगा है, डाइटिशियन लगा है, न्यूट्रिशनिस्ट लगा है, ये सब लोग साइंस बेस्ड हैं। ऐसा जी, माना जी, जाता जी। है कि इनके जो भी गाइडलाइंस होती हैं या जो भी आपको सजेशंस देते हैं या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ये साइंस पे आधारित है। जी, बिल्कुल। साइंस वो चीज़ होती है प्रिंसी जी कि अगर मान लीजिए न्यूटन का जो सिद्धांत है वो अमेरिका में भी वही है और बम्बई में भी वही है और चंद्रमा पे भी वही है। जी, वो जो सिद्धांत है 1950 में भी वही था और 2050 में भी वो रहने वाला है। लेकिन जिन साइंटिफिक एविडेंसेस की आपने बात की या मुझसे जानने की कोशिश कर रहे हो, अगर मैं 4 डायटीशियनों के पास गया तो चारों के प्रिस्क्रिप्शन अलग-अलग होते हैं। एक कहता है ये खाओ, एक कहता है सूर्योदय से पहले खाओ, एक कहता है सूर्यास्त के बाद मत खाओ, एक कहता है 4 मील खाओ, एक कहता है 1 मील खाओ। ये साइंस है क्या? ये साइंस के नाम पे आपको घुट्टी पिला रहे हैं। तो जनरली सर ये देखा गया है कि जो डाइटिशियंस होते हैं, वेट लॉस एक्सपर्ट होते हैं, वो जनरली खाने को कम करने के लिए बोलते हैं, मेरा ये सवाल है। और आप बोलते हैं जितना मर्ज़ी उतना खाओ। जी हाँ, ये उल्टा इसलिए क्योंकि देखिए जितने भी साइंटिफिक एविडेंस का मतलब अगर हम भोजन के सिलसिले में, वेट लॉस के सिलसिले में अगर हम देखते हैं, तो ये खाने को जो रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, बेसिकली इनका पर्पस होता है कि कैलोरी के हिसाब से ये लोग काम जी, करते हैं जी। और वो कहते हैं कैलोरी डेफिसिट में रखना है। एक महिला का जो बीएमआर होता है, वो जनरली ये लोग मानते हैं कि 1800 होता है, मेल का 2000 होता है और आपको 700 कैलोरी का डेफिसिट आपको रखना चाहिए, जिससे कि आप 1200 कैलोरी का खाना खाएँ। 600 का या 700 का डिफरेंस रखते हुए तो 1100-1200 कैलोरी का खाना खिलाते हैं। मेल को 1300-1400 का खाना खिलाते हैं। हम कहते हैं कैलोरी कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कैलोरी एक फेक चीज़ है, हाइपोथेटिकल चीज़ है, इसलिए कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही होती। अगर ये इतने करोड़ों लोग साइंटिस्ट भरे हुए हैं, एक-एक इंस्टीट्यूट में अगर आप देखें जो होम साइंस पढ़ रहे हैं, 250 से ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं हमारे देश में जहाँ पे न्यूट्रिशन या डायटेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। जी। इसी तरीके से डॉक्टर्स हैं और दुनिया भर में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी का कल्याण हो नहीं रहा है। ये जो मोटे लोग हैं, ओबीस जो हैं या ओबेसिटी, ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया है कि 2050 तक भारत का हाल तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो ये अगर साइंस एग्जिस्ट कर रही है और ये करोड़ों एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो ये इतनी बुरा हाल क्यों होता जा रहा है? हो क्यों रहा है? क्यों? ये सब आपको गलत दिशा में ले रहे हैं और सब इसीलिए खाइयों में कूद गिरते चले जा रहे हैं। कहीं से रास्ता दिखाई नहीं देता है कि कहाँ मैं जाऊँ? धनिये का पानी पीऊँ कि जीरे का पानी पीऊँ? हर व्यक्ति आपने जैसे सुना होगा इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी गोलियाँ खा रहा है, कभी कैप्सूल खा रहा है, कभी जिम जा रहा है। क्यों? इसका मतलब रास्ते सारे के सारे गलत हैं। रास्ता तो एक ही ठीक होता है ना। आप जी। बम्बई से चले दिल्ली पहुँचे, एक रास्ता ठीक है। बाकी सब रास्ते पहुँचा सकते हैं, लेकिन उनमें आप लहूलुहान होके पहुँचोगे और दूसरा रास्ता हमारा है। हम कहते हैं बॉस कुछ भी करना नहीं है, आप खाना खाइए और ये सब चीज़ें साइंटिफिक भले ही इसका एविडेंस ना हो। क्यों नहीं है साइंटिफिक एविडेंस? क्योंकि हम आपके लाइफ़स्टाइल पे काम करते हैं। लाइफ़ का मतलब सिर्फ़ ब्रेकफ़ास्ट ही नहीं हुआ या सूर्योदय सूर्यास्त से पहले खाना खाना नहीं हुआ। लाइफ़ का मतलब क्या होता है कि आपके 24 घंटे में आप क्या कर रहे हो और कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आपके 24 घंटे को नाप सके। वो लोग क्या नाप सकते हैं साइंस वाले कि आपने एक गोली बनाई है, इस गोली का क्लिनिकल ट्रायल हम कर सकते हैं। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब है कि 40 लोगों के ऊपर आपके फंडे को टेस्ट। अपनाया और वो कहते हैं कि उस केस में अगर आप आलू का पराठा खिला रहे हो ना, तो सब लोगों को एक ही पराठा खिलाने का है। एक पराठे का असर देखेंगे। अरे उसको भूख लगी है, आपको मान लीजिए 4 पराठे की भूख है, मुझे 6 की भूख है तो मैं 4 खाऊँगा। तो वो फंडा इन लोग इसलिए इसका क्लिनिकल ट्रायल हो नहीं सकता है हमारे प्रोग्राम का। मैंने बहुत ट्राई किया लैबोरेटरीज़ के साथ बैठ के और अगर किसी के पास है कोई लैबोरेटरी वाला चाहता है कि ट्रायल करे तो बॉस हम बैठे हुए हैं। आपकी जो फीस है हम देंगे, जहाँ पे आना है वहाँ आएँगे और उसके अलावा ऊपर से 10,000 रुपए का नकद इनाम और देंगे। लेकिन कोई इस ट्रायल को करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये सब गोली कैप्सूल को तैयार करने हैं कि जिसको आप अगर मैंने लाइफ़स्टाइल आपको बेच दी, मैंने आपको बेचा मतलब मैंने आपको अगर लाइफ़स्टाइल समझा दी, 90 दिन में समझा दी, तो आप उसको जीवन भर लेके चल सकते हो ना। जी। लेकिन अगर मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया, तो आप जीवन भर के लिए मुझसे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। मेरी दुकान मेरी बल्ले-बल्ले हो गई कि नहीं हो गई? जी, जी। लेकिन आपके साथ अगर
आज का हमारा जो सिद्धांत है उसके लेके अगर आप चल रहे हो, एक 90 डेज के लिए दोबारा हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। आप अपना और अपने पूरे परिवार का पूरे जीवन भर के लिए कल्याण कर सकते हो। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आपका कल्याण हो सकता है। इसलिए इसका रियल लाइफ एविडेंस है। देखिए, साइंटिफिक एविडेंस जब होता है तो उसका पर्पस क्या होता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, साइंस से आपके जीवन में परिवर्तन आए और रियल लाइफ एविडेंस बने। साइंटिफिक एविडेंस, पेपर पे लिखे हुए को साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं। और हम चाहते हैं कि जीवन में आपके सबूत इकट्ठे हों, जो भी व्यक्ति करना चाहे उसके जीवन में कल्याण हो और रियल लाइफ एविडेंस हो, आपके जीवन में परिवर्तन कर सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसलिए जिसको जो भी चीज आपको साइंटिफिक एविडेंस के नाम पे घुट्टी पिलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है, मिथ्या है, एकदम फेक है और फिक्शनल है। वो जीवन में कल्याण कर नहीं सकती।